हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों को जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में जीके और जीएस की 9 वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कस करी है। आप लोगों को पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली बीपीएससी के लिए जो जीके और जीएस होता है, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, आप लोगों को पता है कि आज ये एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है। बहुत कम दिन है, आप लोग अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने होंगे। तो इस सीरीज को भी आप लोग एज अ टेस्ट दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने मार्क बन रहे हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। पहला ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, दूसरा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, तीसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य। तो फिर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक का क्षेत्र का विस्तार जो होता है वो ए है इसका सही आंसर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक। अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है? दिल्ली रिज, मालवा का पठार, बुंदेलखंड। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली रिज, अरावली पर्वतमाला, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। और तीसरा है दिल्ली रिज, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। 56 नंबर का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? पहला है एशिया माइनर, दूसरा है पश्चिमी एशिया और तीसरा है पश्चिमी एशिया का भूमध्य तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी एशिया, बी ऑप्शन 57 का बी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। जीटी टिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। पहला है मेघालय का पठार, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जी टी तिवार्ता के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट है। 58 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? चावल की फसलों के स्थानीय नाम पूछे हैं। अमन, अहगनी और ओस। दूसरा है अमन, साली और अहगनी। तीसरा है अमन, ओस और साली। तो यहाँ पर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा अमन, साली और अहगनी। तो आप लोग देख रहे हैं कितने नजदीक नजदीक के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। इतने नजदीक नजदीक के ऑप्शन है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई करनी होगी। अब हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? देखिए विशेषता नहीं पूछी है, ये जो नहीं है ना, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कौन सी विशेषता नहीं है? तो फिर यहाँ पर पहला ऑप्शन है यह गंगा और उसके सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है और यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। और पांचवा है उपरोक्त में से सभी। तो फिर यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को विशेषता नहीं पूछी है, बल्कि ये तो सारी विशेषता है। तो आपका हो जाएगा ई ऑप्शन, जो यहाँ पर पीडीएफ छोटी है इसलिए आया नहीं है, यानी इसमें से कोई नहीं होगा आप लोगों का। अब हम देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित, तो न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित जो थे वो एनी बेसेंट थे। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई भी समाचार पत्र हो गया, कोई भी बुक हो गई, उसके ऑथर हो गए, कोई भी तरीके का डेट हो गई, तो ये इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? पहला आता है अश्विनी कुमार दत्त, दूसरा आता है बटुकेश्वर दत्त और तीसरा आता है सूर्य सेन और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है वो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, इसलिए 62 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नरहरि पारिक थे, दूसरा है महादेव देसाई थे और तीसरा है अब्दुल बारी थे। तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ में ये तीनों ही थे, इसीलिए आपका 63 का हो जाएगा डी, एक से अधिक। एक से, अब दो तो है नहीं या तीन तो है नहीं, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन।
किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास में 1920, दूसरा है 1924 और तीसरा है 1929। तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। तो यहाँ पर 65 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? पहला आ रहा है फराजी आंदोलन, दूसरा है पागलपंथी विद्रोह और तीसरा है वहाबी आंदोलन। तो यहाँ पर दाढ़ी रखने के लिए टैक्स लगाने का जो आंदोलन था वो था वहाबी आंदोलन। तो 66 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? पहला है नासिक षड्यंत्र मामला, दूसरा है कानपुर षड्यंत्र मामला और तीसरा है मेरठ षड्यंत्र मामला। तो यहाँ पर आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा सी, मेरठ षड्यंत्र मामला। 67 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, कि पूना एक्ट का क्या उद्देश्य था? रियासतों के साथ संघ का निर्माण करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना या दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना? तो पूना एक्ट का जो मेन उद्देश्य था वो था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। तो 68 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास में पटना, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर और तीसरा है मुजफ्फरपुर। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है वो हुआ था पटना में। तो 69 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो आप लोग देख रहे हैं लेखक में से भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जो ऑथर्स होते हैं उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक सीरीज में मैंने 9 से 10 सीरीज आप लोगों को कराई है, और हर एक सीरीज में आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चंस ऑथर में से, लेखक जो है वो बुक्स के, उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट डे, उसमें से 100% आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिला है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर M.N. रॉय, दूसरा है काली किंकर दत्त और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू। तो 70 का हो जाएगा आप लोगों का बी, काली किंकर दत्त। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पहला आता है पट्टाभी सीतारमैया, दूसरा आता है रास बिहारी बोस और तीसरा आता है जवाहरलाल नेहरू। तो फिर त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराए थे सुभाष चंद्र बोस? तो 71 का हो जाएगा ए ऑप्शन, पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था, ये बात ठीक है। उन्होंने बहिष्करण हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ये बात भी ठीक है। उनका देहांत 1956 में हो गया था, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन आप लोगों के राइट हो जाएंगे, इसीलिए 72 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, तीसरा है यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, या फिर एक से अधिक। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि इस तरीके के बड़े बड़े ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस तो है तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आपका तुक्का सही हो। यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता के लोगों को प्राप्त था क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। 74 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों से में पाया जाता है? पहला आता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आता है उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, तीसरा आता है जम्मू और कश्मीर तथा असम और चौथा आता है एक से अधिक। तो हिमालयन यू जो औषधीय पौधा है वो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो 76 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अधिनियम प्रारंभ किया गया था, डेट वाला क्वेश्चन है तो एक से अधिक तो नहीं होगा, तो यहाँ पर 77 का आप लोगों का हो जाएगा ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास में संविधान और उसके आधारभूत संरचना, ये सही होगा। सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास,
ये भी सही होगा। साक्षरता और शिक्षा विभाग, ये भी सही होगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए 78 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? 2002, 2003 में, 2004 में या 2005-6 में? तो देखिए यहाँ पर भी वर्ष पूछे गए हैं, वर्षों में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो 79 का हो जाएगा आप लोगों का बी, 2004 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? पहला आता है कार्ल मार्क्स, दूसरा आता है फ्रेडरिक एंगलेस, तीसरा आता है रॉबर्ट ओवेन। तो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा, साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। यह जो बात है वो कार्ल मार्क्स ने बोली थी। 80 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो देखिए एक ही सीरीज में दो दो ऑथर के बारे में पूछ लिया गया है। दूसरी ये पुस्तक है, ये दूसरी पुस्तक है जिसके बारे में आप लोगों को से पूछा गया है। तो पुस्तक वाला टॉपिक है, बुक्स वाला, ऑथर वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आता है थॉमस हॉब्स, दूसरा आता है जॉन लॉक और तीसरा आता है जीन जैक्स रूसो। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है, जो जीन जैक्स रूसो है, तो 81 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? पहला आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी ठीक है। टिहरी बांध आंदोलन, ये भी ठीक है। और चिपको आंदोलन, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन ठीक है, तो 82 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य पूछा है हम लोगों से। देश की अखंडता और एकता को कायम रखना, ये बात ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये भी ठीक है। अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करता, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ पर आप लोगों का 83 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तीसरा आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्नाह और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो यहाँ पर आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, 84 का सी। अगला देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? सन पूछा है, तो एक से अधिक तो नहीं होगा। ऑप्शन है 1707, 1798 और 1801। तो आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1801 में मिलाया गया था, इसलिए 85 का हो जाएगा सी, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछा है आप लोगों से। इंदिरा गांधी ने, नरसिम्हा राव ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने? बहुत कॉमन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक महान व्यक्तित्व के धनी जो व्यक्ति है उनमें से पूछा गया है। तो इसका आंसर तो सबको आना चाहिए। इसका आप लोगों का हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, 86 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1945 में, 1947 में या 1948 में? एक से अधिक तो नहीं होगा क्योंकि सन पूछा है अगेन। तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ, 87 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। दूसरा आता है गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार या गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार। तो हम लोगों को सबको पता है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो है वो वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं उनके लिए है। अगला देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? पहला आता है ओडम, दूसरा आता है लिंडमैन और तीसरा आता है क्लिमेंट्स। एक से अधिक तो नहीं होगा क्योंकि मॉडल दिया गया है, तो ऑब्वियसली कोई एक ही देगा। तो पारिस्थितिकी के तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह का जो मॉडल है वो ऑडम द्वारा दिया गया है, तो 89 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SO2 प्रदूषण सूचित होता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में से मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर ही फोकस करना है आप लोगों को। SO2 प्रदूषण प्रदूषण किसको सूचित करता है? ऑर्किड द्वारा, मैंग्रोव द्वारा या लाइकेन द्वारा? तो सिंपल सा आंसर है सी, लाइकेन द्वारा, 90 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य 91 क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन।
IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास में स्विट्जरलैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो IUCN का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। तो 92 का हो जाएगा 8, 92 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? पहला ऑप्शन हमारे पास में है 5%, दूसरा है 10% और तीसरा है 15%। तो हमको पता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, तो 10%। ये जो क्वेश्चन है ये ईवीएस का क्वेश्चन है, तो ईवीएस भी आप लोगों की पूछी जाएगी। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? ये भी एनसीईआरटी के 10th क्लास की बुक से और 9th क्लास की बुक से लिया गया क्वेश्चन है कि श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? जलोदभिद में, मरुदभिद में या लवणोदभिद में? तो हमको पता है कि श्वसन मूल जो होती है वो लवणोदभिद में पाई जाती है। अब हम देखते हैं आज का सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक पूछा है। PAN है, SO2 है या ओजोन है? तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि एक से ज्यादा आप लोगों के ऑप्शन इसमें राइट है, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों का द्वितीयक प्रदूषक जो है उसका सही आंसर हो जाएगा 95 का डी। तो ये वीडियो थी और आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं इस एज अ टेस्ट देने के बाद में, वो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिए। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।